हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 विषय हिंदी। उसमें इकाई हम 4 देखेंगे। उसका नाम है सोच अपनी अपनी। तो यहाँ पे आपको एक चित्र दिखाया गया है, तो हम चित्र में देखेंगे कि हमें उसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ एक सुबह का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आसमान में पंछी उड़ रहे हैं और बाद में यहाँ पे तितली उड़ रही है। यहाँ पे एक ग्वाला दिखाई दे रहा है। ग्वाला गैया चरा रहा है। ये बाद में हमें चरवाहा दिखाई दे रहा है। चरवाहा के हाथ में हमें लाठी दिखाई रही है। उसके पीछे एक कुत्ता खड़ा है। बाद में यहाँ पे एक मंदिर यानी कि टेम्पल है और उसके बाजू में घर दिखाई दे रहे हैं। घर से यहाँ रास्ता निकलता है। बाद में यहाँ पे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। आप सब बच्चे चित्र में यहाँ पे देख के उसका वर्णन कर सकते हैं। तो यहाँ एक सुबह का चित्र है। आप उसमें देखकर अपनी अपनी सोच इकाई में जो चित्र दिया गया है उसका वर्णन करना है। तो यहाँ पे चित्र में हमें घर भी दिखाई दे। कितने घर है? तो 1 2 3 4 और 5 घर दिखाई दे रहे हैं। बाद में यहाँ पे 2 बड़े नारियल के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डूंगर ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सनराइज हुआ है। सनराइज हुआ। बाद में यहाँ पे पक्षी यहाँ पे उड़ रहे हैं। यहाँ पे तितली उड़ रही दिखाई दे। बच्चे खेल रहे हैं और चरवाहा दिखाई दे रहा है। ग्वाला भी हमें दिखाई दे रहा है। तो सब चित्र में देख के हम अभी अभ्यास के प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पे अभ्यास के प्रश्न दिए गए हुए हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो सूरज निकलने पर पक्षी आकाश में उड़ने लगते हैं। दूसरा प्रश्न, चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा अपने पशुओं को चराने का काम कर रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? तो नारियल के 2 पेड़ है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नारियल कितने पेड़? 1 और 2। नारियल के 2 पेड़ है। चित्र में कितने घर है? तो चित्र में 5 घर है। हमने गिना था 1 2 3 4 और 5। बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तो बच्चे बगीचे में तितलियां पकड़ रहे हैं। यहाँ पे दिखा रहे बच्चे खेल रहे हैं और तितलियां पकड़ रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? तो चरवाहा के हाथ में लाठी है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है चरवाहा के हाथ में लाठी है। उसके बाद में प्रश्न 2 दिखेंगे। सोच कर बताइए, चरवाहा क्या सोचता होगा? तो चरवाहा अपने पशुओं को चराने की जगह के बारे में सोचता होगा, जैसे कि जंगल की और खेत या नदी की ओर पशुओं को चराने जाता है। सूरज निकलने पर क्या क्या होता है? तो सूरज निकलने पर पक्षी आकाश पे उड़ने लगते हैं, कलियां खिल उठती है, तितलियां उड़ने लगती है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। मंदिर में आरती होती है, आपको पता है। तुम बगीचे में होते तो क्या करते? तो मैं बगीचा में होता तो खूब मजे से खेलता और तितलियां भी पकड़ता। कुत्ता क्या सोच रहा है? तो कुत्ता बच्चे से कह रहा होगा कि मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। यहाँ पे कुत्ता भी दिखाई दे रहा है। बाद में अभी ये चौथा प्रश्न है और पांचवा प्रश्न है और छठा प्रश्न है, वो आपको सोचकर बताना है कि तितली उड़ती क्यों है। आपको सोच के लिखना है। 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं, वो भी आपको सोच कर लिखना है। आगे प्रश्न 3, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यापारी क्या ले जा रहा है? व्यापारी क्या ले जा रहा है, ये चित्र में देख के बताइए। तो व्यापारी टोकरी पेड़ के
व्यापारी टोकरी में टोपियाँ ले जा रहा है। तो व्यापारी क्या ले जा, व्यापारी ये टोकरी में टोपियाँ ले जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे पिक्चर देखेंगे, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। पेड़ के ऊपर कौन है? तो पेड़ के ऊपर बंदर है। तो देखो पेड़ के ऊपर बंदर आपको दिखाई दे रहा है। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? तो बंदरों ने टोपियाँ लेकर खुद सिर पर लगा ली। तो बंदरों ने टोपियाँ लेकर खुद सिर पे लगा ली। उसके बाद का क्वेश्चन, व्यापारी ने क्या किया? तो व्यापारी ने टोपी अपने सिर से निकालकर फेंक दी। सिर के निकालकर फेंक दिया। आप चित्र में देख सकते हो। बंदरों ने टोपियाँ क्या फेंक दी? तो व्यापारी ने टोपी फेंक दी, इसलिए बंदरों ने भी अपनी नकल करते हुए टोपियाँ फेंक दी। यहाँ पे हमको चित्र में दिखाई देगा, बंदरों ने भी अपनी सिर से उतार कर टोपियाँ नीचे फेंक दी। क्यों? वो व्यापारी की नकल की उसने भी, क्योंकि व्यापारी ने भी फेंक दिया इसलिए बंदरों ने भी फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियाँ इकट्ठी कर रहा है। आप चित्र में देख सकते हैं कि व्यापारी टोपियाँ इकट्ठी यानी कि वो उठाकर टोकरी में रख रहा है। उसके बाद का हम देखेंगे चौथा प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसके आधार पर हमने वाक्य बनाना है। तो यहाँ पे बनाया गया है कि बगीचे में एक बड़ा पेड़ है। बगीचे में एक बड़ा पेड़ है, उसमें एक फिसल पट्टी है। उसमें एक फिसल पट्टी है जिस पर लड़की फिसल रही है, जिसमें ये लड़की फिसल रही है। इसलिए फिसलते हुए वह ताली बजा रही है। फिसलते हुए वह ताली बजा रही है। एक लड़का हाथ उठा कर खड़ा है। एक लड़का यहाँ पे हाथ उठाकर खड़ा है। दोनों खेल रहे हैं। बगीचे में घास दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो बगीचे में यहाँ पे घास दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे अन्य पौधे भी है। यहाँ पे छोटे छोटे अन्य पौधे भी है। एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। एक यहाँ पे बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने 5 सेंटेंस बनाए। तो आपको सबको पेंसिल से लिखना है और अपने नोटबुक में भी लिखना है।